नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्रवाई की। दरअसल इस कार्रवाई की प्रशंसा तो बहुत हो रही है, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल ये कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा नजर आ रही है, मतलब शहर, बड़े शहरों के चारों तरफ जो गांव है वहां पर ज्यादा नजर आ रही है, फार्म हाउसेज वगैरह जो बने हैं उन पर। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन फार्म हाउसेज में भी सवाल ये उठ रहा है कि क्या रसूखदारों के जो निर्माण कार्य हैं उनको छोड़ा जा रहा है, क्योंकि कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में भी इस तरह के निर्माण कार्य हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि ये कार्रवाई कितनी वाजिब है, और कितनी, अगर वाजिब है तो इसमें भेदभाव नहीं हो रहा, ये इससे बड़ा सवाल है। मेहमानों से अपना परिचय कराते हैं जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर स्पोक्स पर्सन और कई मायनों में हम देखा कि कई बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक के अपनी पकड़ बनाने वाली गुंजन चौकसी जी हमारे साथ में है। प्रवीण धौलपुरे जी कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ में है। और हमारे साथ में एडवोकेट मानव तनवानी जुड़े हैं जो रेरा के मामलों के विशेषज्ञ हैं। और संजय साहू भी जुड़ेंगे जो जमीनी हकीकत हमको दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं मानव जी के पास। मानव जी के पास इसलिए चलते हैं क्योंकि रेरा एक बड़ी अथॉरिटी है, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं, रेरा का मार्क देखते हैं और फिर जो है प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। बाद में कई बार ठगे से महसूस करते हैं। कई बार ये होता है कि सब कुछ हो जाता है और उसके बाद वहां बुलडोजर चलने लगता है, तब वो बेचारा जो ग्राहक है वो सबसे ज्यादा परेशान होता है। मानव जी, रेरा का कितना इम्पैक्ट आ रहा है कि लोग जो है प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर पाए, और इस वेरिफिकेशन के बाद की जितनी कंप्लेंट्स हैं उन पे रेरा ने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या स्थितियां हैं वाकई? मानव जी। रेरा एक्ट की अगर बात करें हम तो रेरा एक्ट काफी हद तक कारगर है फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट विच इज गोइंग ऑन इन द स्टेट। प्रदेश में जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं उनका मॉनिटर रेरा काफी अच्छे ढंग से कर पा रहा है। जिन प्रोजेक्ट की ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं जहां गलत प्रकार से रेरा ले लिया गया है, डॉक्यूमेंट में कोई मिस इम्प्रेजेंटेशन है, तो वहां उन केसेस में रेरा रजिस्ट्री पे रोक लगाती है, जो काफी सही साबित हो रहा है। हाँ, शिकायतें, चलिए ये आपने बताया कि रेरा इस तरह की स्थिति में है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है वो थोड़ी सी उलट है। मैं उन जानकारियों का भी जिक्र करूंगा। गुंजन जी के पास चलते हैं। गुंजन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बड़ी तारीफ हो रही है शहरी क्षेत्रों में जो अवैध कॉलोनियां हैं, और शहरी क्षेत्रों के चारों तरफ, माफ कीजिए, शहरी क्षेत्रों में उतनी कार्रवाई नहीं दिख रही, शहरी क्षेत्रों के चारों तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए हैं जहां पर एग्रीकल्चर लैंड्स है, वहां पे फार्म हाउस बन के बेचे जा रहे हैं, वहां सब जगह जो है बढ़िया बुलडोजर चल रहा है। लेकिन बार बार बात आती है रातीगढ़ की, बार बार बात आती है केरवा डैम के आसपास के उस रिजर्व एरिया की, या फिर कोर एरिया की। टाइगर रिजर्व बनने के बाद राता पानी, वहां पे जो रसूखदारों के जो बड़े बड़े से बंगले बने हुए दिखते हैं उन पर हजारों बार सवाल उठे, और साफ तौर पे कहीं ना कहीं प्रक्रिया का उल्लंघन वहां पर माना जाता है। बार बार बात आती है, अगर हम बात करें तो जो कैचमेंट एरिया है बड़ी झील का, वहां पे निर्माण कार्यों की सब जगह पे दावे होते हैं, लेकिन इन तीनों क्षेत्रों में कार्रवाई नजर नहीं आती। कार्रवाई नजर आती है कहां पर? जहां पर प्रभाव नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी जो कॉलोनाइजर अवैध निर्माण करके कॉलोनियां बेच दे रहा है, कंप्लेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, डेटाज हैं, अभी रेरा में मानव जी के पास वापस चलेंगे तब सामने आएगा। क्या सिर्फ उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है जो प्रभावशील नहीं है, गलतियां कर रहे हैं और होनी भी चाहिए उन पे, लेकिन क्या बाकी लोग बच रहे हैं, गुंजन जी? डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है ये अनुराग जी। यहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। अगर जो एनक्रोचमेंट का जो ड्राइव चल रहा है, पूरे शहर की बात कर ले चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, एक पूरे ड्राइव के तहत एजेंडा बनाकर, एक मिशन बनाकर पूरा शहर के जितने अधिकारी हैं इसमें इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ इस पे काम कर रहे हैं, और हर एक क्षेत्र में जो अनक्रोच्ड एरिया है उसके रिमूवल के लिए काम कर रहे हैं। आपने अब कुछ क्षेत्रों का नाम लिया, मैं उस स्पेसिफिक क्षेत्रों में बताना चाहती हूँ कि चूंकि मैं एक प्रवक्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मैं एक अधिवक्ता हूं, और आपने जो नाम लिया कैचमेंट एरिया का, तो अनुराग जी भदभदा के पास जो एरिया है वो भी हमारा रामसर साइट है और वो भी हमारा कैचमेंट एरिया में आता है।
वहां स्वयं उस एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव का मैं हिस्सा हूं। उस कमेटी में मुझे भी भागीदारी बनाया गया है। एज अ अधिवक्ता, मैं नगर निगम की अधिवक्ता हूं। और हमने वहां से जितने भी जो एरियाज हैं जो लेक से सटे हुए हैं, अगर वो इलीगल तरीके से वहां पर अगर कोई भी तरीके का कंस्ट्रक्शन है, उसको हटाने की कार्रवाई हो रही है। पहले भी की गई है, 227 मकान भी हटाए गए थे, आपको भी उसकी जानकारी थी। अब आने वाले समय में भी जितने वहां पर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो गुंजन जी, मनोरम आपके हो। पास चूंकि ज्यादा अथेंटिक जानकारी, एक थोड़ा सा छोटा सा सवाल है उसी इसी से संदर्भित। कितने मार्क्स थे, कितनी निशानदेही हुई थी और कितनों पे कार्रवाई हो गई? थोड़ा सा और बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर मैं आपको डेटा का एनालिसिस दूं अनुराग जी, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ये एक केस दायर हुआ था एनक्रोचमेंट के संबंधित कैचमेंट एरिया का। उसमें रिपोर्ट पेश की गई अथॉरिटीज के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी और नगर निगम के द्वारा भी। उस रिपोर्ट के अनुसार मार्किंग की गई, उस मार्किंग के अनुसार सबको नोटिस भेजे गए, जो कानूनी प्रक्रिया होती है। उस नोटिस भेजने के बाद अगर उन्होंने अपना जो एनक्रोच्ड एरिया था अगर वो खाली नहीं किया गया तो उस पर कार्रवाई भी की गई। तो अगर मैं डेटा की बात करूं तो जो अगर 100 मार्किंग्स थे तो 90 पर ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। जो बचे 10 है उसके लिए समय लिया गया है नगर निगम द्वारा और न्यायालय से समय लिया गया, और उस न्यायालय ने जो समय दिया है उस टाइम बाउंड मैनर में एनक्रोचमेंट रिमूवल पे काम कर रहे हैं। और सिर्फ कैचमेंट एरिया नहीं, आपने जितने अलग नाम लिए उन हर क्षेत्र में ड्राइव की तरह इसको माहौल बनाकर इस पे काम हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, किसी को भी नहीं बख्शे। प्रवीण जी, कितना सहमत है? 100 में से 90 पे कार्रवाई हो गई है? 90% जो इस तरह के अतिक्रमण है, चाहे वो रसूखदारों के हो, प्रभावशीलों के हो, चाहे कैचमेंट एरिया में हो, चाहे कोर एरिया में हो, यहां पर कार्रवाई हो गई है। आप सहमत है प्रवीण जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने एक बात कही कि सरकार जो है वो मोहन यादव जी की सरकार है, कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा उनसे कि 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और पिछले कई दशकों से मास्टर प्लान नाम की चीज पूरे प्रदेश में नहीं आ रही है। तो आखिर ये मैं जानना चाहूं कि आखिर जो ये अवैध कब्जे हुए हैं, अवैध कॉलोनियां हुई हैं, जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जमीनों की बंदरबांट हुई है, ये वो कौन लोग हैं? क्या प्रशासन सो रहा था? आपकी सरकार सो रही थी? आपके नगरीय निकाय विभाग के लोग सो रहे थे? नगर निगम सो रही थी? जनता की गाड़ी कमाई से जब वो जनता अपनी प्लॉट खरीदती है और कुछ समय बाद उसको आप अवैध ठहरा देते हैं, तो मैं जानना ही चाहता हूं कि उस प्लॉट कटिंग के दौरान वहां पे नगर निगम के द्वारा सीवेज की व्यवस्थाएं की जाती है, वहां विद्युत विभाग के द्वारा बिजली की व्यवस्था की जाती है। आखिर ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार होता है कि उन कॉलोनाइजर्स को वो सब परमिशन दी जाती है, कुछ समय बाद आप उसको अवैध ठहरा देते हैं? लगातार कैचमेंट की आप बात कर रहे हैं, कैचमेंट एरिया में जो रसूखदार जितने लोग हैं, मैं दावे से कहता हूं वो सब भारतीय जनता पार्टी के पोषित नेता हैं। वो लोग लगातार, आप भोपाल के बड़े तालाब के आसपास देख लीजिए, एनजीटी ने लगातार ग्रीन बेल्ट की बात करी है, आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है? नगर निगम लगभग लगभग 20 साल से नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तीसरे इंजन की सरकार है, दूसरा इंजन भी इनका है, 2014 से पहला इंजन भी इनका है। सिर्फ बुलडोजर का डर दिखा के, गरीबियों को चमका के, तो जहां कार्रवाई होनी थी वहां कार्रवाई नहीं होती है। मैं गुंजन सक्सेना जी से जानना चाहूंगा कि ग्रीन बेल्ट एरिया के अंदर एक गुंजन हॉस्पिटल चौकसे बना जी। हुआ है बड़े तालाब किनारे पे, उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई है? उस व्यक्ति का नाम है अशोक गोयन का, चिरायु हॉस्पिटल है, क्या आपकी सरकार ने उस पर कार्रवाई करी? मैं जानना चाहूंगा कि आपके ही प्रभारी जो मंत्री हैं वो हमेशा उनके लिए अनुमोदन करते हैं, उनको धीरे धीरे सरकाया जा रहा है, जमीन बढ़ाई जा रही है, आप ही की सरकार उनको पोषित करती है, फिर आप ही की सरकार उन पर बुलडोजर कार्रवाई करने की जगह अवैध के नाम पे आप गरीबों की कार्रवाई, बस्तियों पे बुलडोजर चलाते हैं। आपको अगर करना है तो पहले आप एक व्यवस्थित चीजें बनाइए ना। आखिर रेरा के अंदर जो परमिशन अनुमतियां पेंडिंग है, किसके सोर्स और किसके अनुमोदन के बाद वो परमिशन दे दी जाती है? तो ये सब वो सवाल है जिससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा बचती है। हम तो इस निश्चित रूप से आरोप लगाएंगे, चूंकि प्रवीण जी, ये थोड़ा सा हकीकत से रूबरू कराने के लिए हम चलते हैं राजधानी से संस्कार धानी की तरफ। थोड़ा जबलपुर में भी समझ लेते हैं कि जबलपुर में क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा
अवैध कॉलोनियों के संदर्भ में रेरा में रजिस्टर्ड शिकायतों में इतने बड़े बड़े दो शहर इंदौर और भोपाल को पछाड़ते हुए जबलपुर नंबर 1 पे पहुंचा है। संजय, जबलपुर के क्या हाल हैं? कितनी अवैध कॉलोनियां हैं, कितने पे कार्रवाई हो रही है और कितने पर लोग प्रॉपर्टी खरीदने के बाद परेशान नजर आ रहे हैं? संजय। बिल्कुल अनुराग जी, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो अवैध कॉलोनियों में ये नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंच चुका है। हालांकि अगर हम ये बात करें तो 412 कॉलोनी जो है जबलपुर में अवैध थी, लेकिन उनमें 116 कॉलोनी जो है वो उसको वैध कर दिया गया था। उसके बावजूद आज भी 257 से 275 कॉलोनी ऐसी हैं जो अवैध है और ये अवैध कॉलोनी अभी तक वैध नहीं हो पाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लाटिंग हो रही है, ये टोटल जो जितनी भी प्लाटिंग यहाँ से लेके पूरा जो हो रही है वो पूरी जो प्लाटिंग है वो अवैध कॉलोनी के रूप में विकसित हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है क्या यहाँ पर अधिकारियों को नहीं मालूम, क्या नगर निगम को नहीं मालूम, क्या कलेक्टर को नहीं मालूम, क्या तहसीलदार को नहीं मालूम? तमाम प्रकार के लोगों को यहाँ पर चीजें जो है वो मालूम है, लेकिन कार्रवाई के नाम जीरो है। जब यहाँ पर कॉलोनी विकसित हो जाएगी, लोग मकान बना लेंगे, उसके बाद जब फिर यहाँ पर आया जाएगा और फिर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के नाम पर इनके साथ ठगी होगी। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ पर जो लिखा जाता है कि टीएनसीपी रेरा अप्रूव, तो क्या टीएनसीपी और रेरा अप्रूव ये होते हैं? बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से यहाँ पर कॉलोनियां विकसित हो रही हैं जबलपुर में, वो कहीं ना कहीं ग्रीन बेल्ट की कॉलोनी। सबसे मेन चीज ये मत परिवर्तन होता है। मत परिवर्तन किस हिसाब से किया जाता है, कैसे किया जाता है और ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। चूंकि कलेक्टर के पास जब ये बात जाती है, मत परिवर्तन की बात होती है, तो उसी समय क्यों नहीं इसको रेरा अप्रूव करवाया जाता है और क्यों नहीं टीएनसीपी करवाया जाता है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। और देख सकते हैं कि पूरे तमाम प्रकार की जो हालात है वो यहाँ पर बने। सबसे बड़ी बात ये अनुराग जी, यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सफर जो है कॉलोनाइजर जो होता है, अवैध कॉलोनाइजर हो, वो अपनी प्लाट बेच के तो चला जाता है, लेकिन सफर जो है वो आम आदमी को करना पड़ता है, जो अपनी गाड़ी कमाई लगा के यहाँ पर मकान बनाएगा और उसके बाद सारी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर फिर रोड की व्यवस्था होगी, ना पानी की व्यवस्था होगी। हाँ, एक चीज जरूर होगी, वो है संपत्ति टैक्स। वो संपत्ति टैक्स लेने नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उनके घर पर दस्तक देंगे, लेकिन उनको चीजें जो है, सुविधाएं जो है वो मुहैया नहीं कराएंगे। ये तमाम प्रकार के हालात जो है आज से नहीं, बीते 10 वर्षों से यहाँ जबलपुर में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है। हालांकि हाल की बात करें तो 3 कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन वही स्थिति ढाक के 3 पात वाली रही, चूंकि वो जो थे वो आउटसाइडर थे। अभी जो यहाँ से लोग निकलते हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लगे रहते हैं कि टीएनसीपी रेरा अप्रूव जैसी सुविधा है, रेरा अप्रूव नहीं लेकर जैसी सुविधाएं वो दे रहे हैं, तो फिर ये कॉलोनी कैसे विकसित हो रही है? संजय जी, मजेदार बात तो यह है, जो मानव जी के पास चलेंगे। मानव जी, जब आप रेरा अप्रूव्ड होते हैं तो रेरा अप्रूवल का एक नंबर भी होता है, रेरा के एक डिटेलिंग भी होती है। क्या वो कंपलसरी है उस बोर्ड पे लगाना जिसपे जहां प्रॉपर्टी होती है वहां पे आदमी विज्ञापन के तौर पे लगा देता है रेरा अप्रूव्ड, टीएनसीपी अप्रूव्ड? और ऐसा कैसे हो रहा है? ये मतलब बड़े आश्चर्य की बात है ना कि आज इंसान इतनी हिम्मत से ये तमाम गलत जानकारियां देके लोगों को गुमराह कर रहा है। मानो जी सर, रेरा अप्रूव्ड जो कॉलोनी होती है उस पर रेरा नंबर लिखना आवश्यक है। जहां पे भी अगर रेरा नंबर नहीं है, वहां ये इंसान को समझ जाना चाहिए कि रेरा नहीं मिला उस प्रोजेक्ट। और सर मेजर मानव जी बोल रहे हैं कि नंबर होना चाहिए। अभी जो कॉलोनी संजय साहू दिखा रहे थे, इसके बोर्ड पे रेरा का नंबर नहीं था, सिर्फ रेरा अप्रूव्ड लिखा था। ये गजब की हिम्मत है। ये जो अवैध कॉलोनाइजर्स हैं, ये जो बिल्डर्स हैं, और यही कहीं ना कहीं धोखे में रखते हैं, क्योंकि आम आदमी को ये भी नहीं पता होता कि कहां जाए, सिस्टम पे ऑनलाइन चेक कर ले, इतनी कहीं ना कहीं वो जहमत उठाता नहीं है। और हालांकि वो परेशान होता है, उसकी गलती होगी, लेकिन उतनी गलती उसकी नहीं है जितनी गलती उन लोगों की है जो जिम्मेदार हैं। वापस चलते हैं गुंजन जी आपकी तरफ। गुंजन जी, आपने बताया कैचमेंट में 100 में से 90%। मैं तो नहीं मान सकता। मैं लगातार, क्योंकि थोड़ा सा पर्यावरण प्रेम है मेरा, मैं देखता हूं, इधर उधर गुजरता हूं, मुझे दिख रही है वहां की स्थितियां। दूसरी तरफ चलते हैं केरवा की तरफ। हर 3 से 4 महीने में एनजीटी के पास मसला आता है। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इन सब के उन तमाम बड़े बड़े बंगलों का बार बार नोटिस जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक। ये जो लोग छोटे छोटे मकान भी खरीद लेते हैं, फार्म हाउस के नाम पे रहने का आशियाना होते हैं कईयों के, फार्म हाउस नहीं होते वो,
उनकी वाट लगी पड़ी है। खासतौर पे अभी मैं हुजूर तहसील की कई क्षेत्रों में गया था, वहां स्थितियां देखी। मैं कभी भी गलत चीजों का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन क्यों बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है गुंजन जी? अनुराग जी देखिए, इसमें कोई बड़ा छोटा कोई फाइनेंशियल लेवल डिसाइड नहीं करती सरकार। और मैं इसलिए आपसे मैंने क्या कहा कि क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर सकती हूँ, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट सारे दे सकती हूँ। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अपने एक ऑर्डर में भोपाल की तारीफ करते हुए लिखा है कि 20 सालों की सबसे बड़ी एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव अगर चलाई है नगर निगम ने तो वो तारीफे काबिल है। तो ये जब एनक्रोचमेंट हटाने का काम करे अनुराग जी, उसके अलावा हमारा देश संविधान से चलता है, एक प्रक्रिया। आप किसी को बिना नोटिस दिए नहीं हटा सकते। होता है, कई लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा, कार्यवाही करने के लिए तत्पर पहले भी थी, आज भी और करेगी भी। लेकिन जैसे ही अगर न्यायालय की कहीं कोई स्टे की प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं तो वहां पर थोड़ा सा रोकना पड़ता है। लेकिन सरकार का जो आशय है वो उसको सभी तरीके के एनक्रोचमेंट को हटाना। छोटा सा उदाहरण दूंगी टीटी नगर क्षेत्र का ही। टीटी नगर क्षेत्र में मैं नाम लेकर बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस कमेटी की मेंबर हूँ और वो एनक्रोचमेंट ड्राइव हम लोग मिलकर हटा रहे हैं। वहां पे एसडीएम है अर्चना मैडम, 150 कॉलोनाइजर्स के ऊपर एफआईआर की है अभी लास्ट 15 दिन के अंदर। जो अवैध कॉलोनियां वहां पर बनी हुई थी सिर्फ वो एक क्षेत्र में ही। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, नगर निगम अपने स्तर पर कर रहा है, चाहे कैचमेंट एरिया हो, चाहे वो जो पानी के क्षेत्र का 50 मीटर एफटीएल की प्रावधान है कि उसमें आने वाले अगर मस्जिद है, उसमें आने वाले अगर मंदिर है, उन्हें भी हटाने की कार्रवाई हो रही है। और अब मैं प्रवीण जी की एक बात बोलना चाह रही हूँ कि प्रवीण जी, मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है। 50 मीटर एफटीएल के दायर में जो भदभदा पर 2 मस्जिदें हैं, उनको हटाने की कार्रवाई का निर्देश एनजीटी ने दिया था। रवि जी 2 मिनट, एनजीटी ने निर्देश दिया था उसको हटाने की कार्रवाई के लिए। जब हमारा पूरा बल वहां पर नगर निगम का, रेवेन्यू का और वहां जो कमिटी मेंबर्स है, हम अधिवक्ता लोग, हम वहां जब उपस्थित हुए कि ये मस्जिदों को हटाना है और वहां एक छोटा मंदिर है, मंदिर को भी हटाना है, वहां की दुकानों को हटाना है, तो वहां कांग्रेस के नेता कथित तौर पर वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने वहां पर वो बुलडोजर नहीं चलने दिया, उन्होंने वो कार्रवाई नहीं होने दी और अगले दिन एनजीटी में आके हाईकोर्ट से एक स्टे का ऑर्डर लगा दिया। तो ये जो समर्थन कर रहे हैं धर्म के नाम पर, ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं करती। अगर आपने इलीगल कोई वायलेशन हुए हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर आप वायलेशन की कैटेगरी में आते हैं तो उस पर हमारी कार्रवाई होती है। हमारा अमला वो हर एक दुकान, हर एक घर को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता चुनकर कुछ का बचाव कर रहे हैं धर्म के आधार पर। तो अनुराग जी, मैं आपको सारे दस्तावेज भी दूंगी, नगर निगम की तारीफ जहां पे ग्रीन ट्राइब्यूनल ने की है वो भी दूंगी। और कुछ जगह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन आई है कि भोपाल में एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। बिल्कुल ठीक है गुंजन जी, मैं प्रवीण जी के पास चलता हूं। प्रवीण जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। एक तो कांग्रेस पर यह आरोप लगाने का मौका बीजेपी को क्यों मिलता है कि अतिक्रमण की कार्रवाई होती है वहां कांग्रेस ही रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, जहां पे वाकई कार्रवाई होनी चाहिए वहां पे मांग करने भी आप लोग नहीं दिखते मुझे। मैं फिर बोल रहा हूं, वही जिन बड़ी जगहों पे, जहां चाहे वो आपने जिन जगहों का जिक्र आपने किया, आपने उस अस्पताल के सामने कभी प्रदर्शन किया कांग्रेस ने? या कांग्रेस कभी केरवा के चारों तरफ उन बड़ी बड़ी कोठियों के आसपास पहुंची? क्योंकि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मजबूर करना पड़ेगा एजेंसीज को, या फिर ये कह लीजिए बल देना पड़ेगा। वहां क्यों पीछे हट जाता है विपक्ष? प्रवीण जी देखिए, पहला तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो मेरी बहन ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, मैं वो कांग्रेस के हर नेता उस जगह खड़े होते हैं जब आप भोले वाले उन लोगों पे कार्रवाई करते हैं। आप उन लोगों पे कार्रवाई करते हैं जिनके कारण ये समस्या पैदा हो रही है। आप नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते, जिन लोगों ने परमिशन दी टीएनसीपी रेरा वाले, उन पे आप कार्रवाई नहीं करते, उन अधिकारियों को बचा ले जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है वो और उनके दल्ले नेता जो इस तरह के कृत्य करते हैं, भोले वाले लोगों की गाड़ी से, कमाई के पैसे से जो प्लॉट खरीदते हैं। गुंजन जी, बड़ी शांति से सुनिए, मैंने आपकी बड़े धैर्य से सुनिए आपकी आवाज। आप उन पे कार्रवाई तो नहीं करते। बाद में गुंजन प्लीज, मेरा निवेदन है, आप सोच समझ कर निवेदन है कि शालीनता से आप मेरा पक्ष सुन लीजिए। मेरा निवेदन है, शालीनता से पक्ष सुन लीजिए। मैंने सुना है आपने एक सवाल कहा कि हम उनको नोटिस देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नोटिस देने की नौबत कब आती है? क्योंकि आपकी सरकार सो रही होती है। जब अवैध कॉलोनी वाले कॉलोनाइजर जी, कम से उन कम प्लॉटिंग काम को कर रही काटते हैं है तब आपका सरकार। शासन कहा जाता है, सरकार आपके काम मंत्री कहा कर जाता रही है, है, आपके तो अफसर आप कहा इसके जाते हैं। बचाव नहीं कर सरकार रही है, आपकी कुछ है, मिनट की आप राजनीति लोग नहीं कर रही है। जवाबदेही से भागते हैं। एक वो विशेष भोले पद को वाले लोग बचाने की का गाली काम नहीं कमाई कर की रही जो है, आपकी सरकार पैसा की होता तरह, है आपके उसको पार्टी की बुलडोजर तरह। चलाना जानते आपके हैं, उन उनकी प्रदेशों का भी मैं संवेदनाओं के अभी साथ बात हम नहीं कर जुड़ते सकती हैं। हूँ। इसलिए कर्नाटक पूरे में क्या मध्य हो रहा प्रदेश है, के दूसरे अंदर प्रदेशों में क्या आज हो ये रहा है। कंडीशन है कि अवैध कॉलोनियों का जाल बन गया है। सरकार आप ही की है ना, आपके प्रभारी मंत्री होते हैं, आप ही के विभागीय मंत्री होते हैं, तो क्यों नहीं आप समय देते उन अवैध कॉलोनी बिल्कुल पे, आप बढ़ने को देते? और जवाबदेही ठीक है आपकी प्रवीण जी। होती है, हमारी नहीं। हम तो जनता के साथ कलयुग प्रवीण के जी बिल्कुल आदमी हैं। समय का अभाव है, लेकिन हम यही बात कर रहे हैं इस अभाव के बीच में कि कार्रवाई हो तो उसमें संभाव भी होना चाहिए, यानी कार्रवाई बड़ों पे भी होनी चाहिए। तो हम ये नहीं बोल रहे कि अगर कोई व्यक्ति छोटा है तो वो माफी के काबिल है, अगर गैर कानूनी है, अवैध है, तो कार्रवाई वहां भी होनी चाहिए। एक आखिरी बहुत शॉर्ट में एक लास्ट कमेंट लेंगे मानव जी से। मानव जी, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेते समय, जो शॉर्ट में आप समझा सके जल्दी से, मानव जी। सबसे पहले सर इंसान को देखना चाहिए प्रॉपर्टी टीएनसीपी अप्रूव्ड है कि नहीं, विकास अनुमति है कि नहीं, उसके बाद रेरा है कि नहीं है सर। इतनी चीजें अगर देख ले तो प्लॉट खरीदने वाले तो परेशान नहीं होगा सर। कम से कम इतना तो देखिए, क्योंकि फिर आप एजेंसी पे सवाल नहीं उठा पाएंगे। जो प्रदर्शन आज हो रहे हैं वो नहीं होंगे, लेकिन साथ में उम्मीद ये भी है कि सरकार का जो नजरिया होना चाहिए वो कहीं ना कहीं एक सा होना चाहिए। अलग अलग नजरिया, अलग अलग भेदभाव कहीं ना कहीं संवेदनहीनता दिखाता है, और खास तौर पे आशियानों के मामले में। फिलहाल समय का अभाव है, मैं अपने मेहमानों से इजाजत लेता हूं। प्रवीण जी आप हमसे जुड़े, आपका धन्यवाद। गुंजन जी आपका धन्यवाद। मानव जी आपका बहुत सारा धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। और संजय साहू जिन्होंने जमीनी हकीकत दिखा दी कि बिना रेरा नंबर के रेरा अप्रूव्ड के पोस्टर्स कैसे लगे होते हैं। सभी मेहमानों को धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।